जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीड बैच और इस स्पीड बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी, जिसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे। उस 100 क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका एमसीक्यू के रूप में है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी सावधानियां समझ लेते हैं कि जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तब आप उसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे ले जाएंगे और गलती भी नहीं होगी। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसका है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम संसाधन कहते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है? जो हमारे उपयोग में नहीं आते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, जो व्यर्थ हों, इनमें से कोई नहीं। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप प्रश्न समझ भी गए होंगे और उसका आंसर भी समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा भारत में जल निकासी की समस्या किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। पहला ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है समुद्र तटीय क्षेत्र। तो आपका जो आप आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्र। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उपयोग के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है स्वामित्व के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है विकास के आधार पर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों, इसका हम परिभाषा समझ लेते हैं। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार करते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका उपयोग हम सिर्फ एक बार करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपका कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है आपका प्राकृतिक गैस। अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सौर ऊर्जा। चलते हैं आपको 5वें प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के संसाधन केवल एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, सर्वव्यापी संसाधन, दूसरा ऑप्शन स्थानीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय संसाधन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जो ये संसाधन होता है इसको हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्थानीय संसाधन। छठवां क्वेश्चन है, कर्नाटक और तमिलनाडु में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ हम लिख देते हैं मिट्टी। क्या लिख देते हैं? मिट्टी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, इसको हम लिख देते हैं मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो मिट्टी पाई जाती है वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्या, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। आपका जो जलोढ़ मिट्टी है ये बच्चों पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी जो है आपका है राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अथवा क्वेश्चन जो है आपका, जलोढ़ मिट्टी किस नदी से बनी होती है। किस नदी से बनी होती है। तो गंगा हो गया, यमुना हो गया और हिमालय नदियां हो गई।
यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये आपका जो जलोढ़ मिट्टी होता है ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है। बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है। आदि राज्यों में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपका 8वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को क्या लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है? क्या रेगिस्तान मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? क्या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? क्या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप। तो जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी काली मिट्टी को अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है रेंगुर मिट्टी। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, जैव संसाधन का उदाहरण क्या है? तो जैव संसाधन का उदाहरण, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जिसमें जिसमें जीवन जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें जीवन व्याप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है वायु। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। कह रहा है सतत विकास का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग, केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सतत विकास होता है वो कहता है कि आप भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग कीजिए। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने एक कथन कहा है कि जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिया है वो पेट भरने के लिए दिया है, ना कि पेटी भरने के लिए। मनुष्य लालचवश संसाधनों का दोहन करता है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद बच्चों।